निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, चेयरमैन PTI या कोई सियासतदान कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और इस अमल को सियासी इम्तियाजी सलूक करार दिया जा सकता है। जो सियासी कारकुन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं, वो सियासी अमल और इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इंतखाबात अफवाज ने नहीं बल्कि आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेयरमैन PTI ने तैनात किया था, फिर वो क्यों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाने वतन वापस आ रहे हैं। आइन शिकन वापसी से परेशान है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग आज़ाद कश्मीर का इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। लाहौर समेत पंजाब भर में इंजेक्शन से 68 अफराद की बीनाई मुतासिर। इंजेक्शन बनाने वाला प्लांट सील। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुल्जिम गिरफ्तार। मुतल्लिका अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन के फरोख्त पर पाबंदी आए। मार्केट से स्टॉक वापस मंगवाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुतासिरा अफराद का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। बीनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन से मुताल्लिक तहकीकाती कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंजेक्शन 100 मिलीग्राम का होता है। एक वक्त में 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल होती है। एक इंजेक्शन से 83 खुराकें निकाली जा रही थीं। मार्केट में कीमत 28 से 40 हजार रुपए है। एक इंजेक्शन पर लाख से 1.5 लाख रुपए तक फायदा कमाया जा रहा था। DG ड्रग कंट्रोल के मुताबिक इंजेक्शन फरोख्त करने वाली कंपनी के पास लाइसेंस नहीं था। लाहौर, कसूर, मुल्तान, सादिकाबाद से बीनाई मुतासिर होने के केसेस रिपोर्ट। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, लाहौर से 20, मुल्तान से 18 केसेस रिपोर्ट हुए। रिएक्शन का ये मतलब नहीं कि बीनाई मुकम्मल चली गई। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, ड्रेप ने इंजेक्शन की मंजूरी नहीं दी थी। टीके को ऑफ लेबल इस्तेमाल किया जा रहा था। मुल्तान में इंजेक्शन से मुतासिरा मरीज का बयान सामने आ गया। कहा, शुगर का मरीज हूं, 2 साल से इलाज चल रहा था। दोनों आंखों में इंजेक्शन लगते हैं। 2 रोज कबल लगने वाला इंजेक्शन मुख्तलिफ था। इंजेक्शन की चंद घंटों बाद मेरी आंख बहुत ज्यादा सुर्ख हो गई और नजर आना बंद हो गया। IG सिंध का कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐलान जंग। राजा रिफत मुख्तार ने कहा, नई पुलिस टीम्स मैदान में आ गईं, किसी भी क्रिमिनल को नहीं छोड़ा जाएगा। हफ्तावार प्रोग्रेस रिपोर्ट लूंगा। जराइम पेशा अफराद का कला कमा यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ का भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा। तर्जुमान PTI ने कहा, अवाम तहरीक इंसाफ के बगैर किसी भी इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। PTI वफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर इंतखाबात गैर आईनी, गैर कानूनी होंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत ना करे। अटक जेल इंतजामिया ने चेयरमैन PTI को आज अदालत पेश करने से माजरत कर ली। कहा, जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। अदालत पेश करने से छूट दी जाए। अदालत ने निकाह केस में आज तलब कर रखा है। साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुनेंगे। वो जाती थी किसी घर में तो सारी उसकी सहेलियां बोलती थी, जहन्नम मस्त आ रहा। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम और सारा इनाम के वालिदैन आबदीदा। कहा, नूर मुकद्दम के कत्ल को 2 साल
सारा इनाम के कत्ल को 1 साल हो गया। केसेस का फैसला जल्द किया जाए। केस की रफ्तार देखकर तकलीफ होती है। अदलिया से अपील है इंसाफ फराहम करें। मुल्जिमान को सजा मिली तो ऐसे वाकयात बढ़ते रहेंगे। सिविल सोसाइटी को ऐसे केसेस के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मुल्क भर में बारिशों से गर्मी की छुट्टी। सरगोदा, जड़ावाला समेत पंजाब के अक्सर शहरों में बारिश। फैसलाबाद, साहिवाल, चिनियोट और हाफिजाबाद में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मरी, कहूटा, कोटली, सतिया में बादल बरसने से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की एंट्री। वादी नीलम की रत्ती गली में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर सू सफेदी छा गई। लवाद बाला के पहाड़ों पर भी रुई के सफेद गाले गिरे। वादी कागान और नारान के बालाई इलाकों में भी हल्की बर्फबारी। कराची में आज ऑरेंज लाइन और ग्रीन बस सर्विस बंद रहेगी। इंतजामिया ने सफर करने वालों को आगाह कर दिया। मेयर सखर अरसलान शेख ने कहा है कि मंजूर शुदा स्कीम्स की तकमील पर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी समझ से बाहर है। पाबंदी से फंड जाया होने का खदशा है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद अगर इस तरह की कोई पाबंदी लगाई जाती है तो बात समझ में बिल्कुल आती है। कराची में खवातीन और तालिबात से डकैती करने वाले 2 मुबैना डाकू लियारी से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वारदात के बाद फरार होते सीसीटीवी में देखा गया। करीमाबाद में स्कूल तालिबा को लूटने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिम का एक साथी फरार हो गया। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में मुअल्लिम के मुबैना तशद्दुद से बच्चा जाम बहक। डॉक्टर के मुताबिक तशद्दुद से बच्चे को ब्रेन हैमरेज हुआ। बच्चा 2 रोज ज़ेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। बच्चे के दाद के मुताबिक पोते ने बारिश के बायस छुट्टी की थी। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। टिकटॉक बनाने के लिए लड़की का रूप धारने वाले गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने 4 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। 4 घंटे थाने में बंद रखने के बाद रिहा कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के खिलाफ हब में सिख कम्युनिटी का एहतजाज। शुरका का आलमी बरादरी से इंसाफ का मुतालिबा। कहा भारतीय खुफिया एजेंसी कत्ल के जिम्मेदार हैं। दुनिया भारत के खिलाफ एक्शन ले। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा चेयरमैन पीटीआई अपने कामों की वजह से जेल में है। हमें गिरफ्तार करने वालों की दौड़ें लगी हुई हैं। जेलम के चौधरी ने चौधरियों की नाक कटवा दी। सोशल मीडिया पर झूठे बयानिए के पीछे रॉ की फंडिंग है। अंधों और बहरों के टोले को सही गलत की तमीज नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर बेसान ने कहा अवाम तैयारी कर लें। 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होता देख रहा हूं। नवाज शरीफ हालात देखकर पाकिस्तान वापस आएंगे। एहतिसाब का अमल इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा। जेयूआई का मौसम सरमा में इंतखाबात न कराने का मशवरा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा शुमाली इलाकाजात में जनवरी इंतहाई सर्द होता है। गुंजाइश है तो सर्दी में इंतखाबात ना कराए जाएं। मुदाखलत के बगैर साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार वो लोग हैं जो हुकूमत में थे। नून लीग के फर्द वाहिद के खिलाफ एहतजाज पर मशवरा करेंगे। लाहौर में निगरान वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज की चौधरी शुजात और चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। इलेक्शन से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा सीट एडजस्टमेंट के हवाले से किसी जमात से फिलहाल कोई बात नहीं हुई। जमात इस्लामी का क्वेटा में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। सिराजुल हक ने कहा महंगाई की वजह से आवाम के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। आटा, चीनी, दालें इतनी महंगी हैं जैसे चांद से आती हैं। साल के 365 दिन बजट पेश होते हैं। कर्ज लेने वाली अशराफिया के असासे बेचकर कर्जा उतारना चाहिए।
मुल्तान में आशोबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। शहबाज शरीफ अस्पताल में आशोबे चश्म के 164 मरीज लाए गए। निश्तर अस्पताल के आई वार्ड के 3 डॉक्टर्स भी आशोबे चश्म से मुतासिर। MS निश्तर अस्पताल के मुताबिक आंखों की बीमारी से मुतासिरा डॉक्टर्स को छुट्टी पर भेज दिया गया। निगरान वजीर आला पंजाब की आंखों की वबा से बचाव के लिए एहतियात बरतने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, आशोबे चश्म के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। लोगों से गुजारिश है एहतियात करें। स्मॉग के तदारुक के लिए चीन के तजुर्बे से फायदा उठाएंगे। जखीरा अंदोजों के खिलाफ FIR कटेगी। पाकिस्तान से मिस्र जाने वाले मुसाफिरों के लिए पोलियो के कतरे पीना लाजमी करार। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुसाफिरों को पोलियो वैक्सीनेशन का बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेट लाजमी रखने की हिदायत। मिस्र ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मोजम्बिक, मलावी और कांगो के मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। लाहौर और कराची के दरमियान तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी। लाहौर के अतराफ 100 नॉटिकल मील के दायरे में मसाइल का सामना। रहीम यार खान एयरपोर्ट के अतराफ भी शिकायत मिली। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स के लिए नोटिस जारी कर दिया। कहा, GPS सिग्नल मिलने में दुश्वारी से फौरी आगाह करें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मेन रनवे पर रबड़ की सफाई का काम। रनवे 25 से 30 सितंबर तक मखसूस औकात में दस्तयाब नहीं होगा। नोटिस जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मुतबादिल रनवे पर फ्लाइट ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा।